नमस्कार। मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और एक दिन की छुट्टी के बाद आज इंडियन मार्केट ट्रेड फिर रिज्यूम करेंगे। याद रखिएगा वो एक दिन जिस दिन बाजार हम शट थे, बंद थे, ग्लोबल मार्केट्स ओपन थे। कल यूएस मार्केट्स ने, अगर आप देखें, बेहद शानदार सेशन लोडेड विद ग्रीन, हरे रंग से नहाया हुआ आपको यूएस मार्केट दिखाई देगा। और शख्स जिन्होंने इस रिकवरी को स्पॉन्सर किया एक बार फिर से वही थे, दैट्स ट्रंप। आपको एक इंपैक्ट दिखाता हूं उसका। और गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे, सिर्फ गिफ्ट निफ्टी। ये देखिए यूएस मार्केट कल भूल जाते हैं कि सोमवार की रात को क्या हुआ, कुछ भूलने की कोशिश करते हैं उसको। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 450 अंक ऊपर, रेस्ट ऑफ एशिया में शानदार तेजी, यूएस मार्केट में आप देखें कल काफी शानदार मूव हुआ। और जैसे कि मैंने कहा कि एक बार फिर से कारण थे ट्रंप, उनके बयान। लेकिन याद रखिएगा इस बीच एक ईरान की तरफ से उनके राष्ट्रपति का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आया है। तो इन सब स्टेटमेंट्स ने एक अपना किरदार निभाया है इस एशियन मार्केट्स की रैली में, यूएस मार्केट की कल रात की रैली में और गिफ्ट निफ्टी की इस 450 अंकों की रैली में। सारे पहलुओं को समझेंगे मॉर्निंग कॉल में, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों से, हेडलाइंस से। ईरान के खिलाफ युद्ध पर ट्रंप का बड़ा बयान, कहा 2-3 हफ्ते में ईरान छोड़ देगा अमेरिका। युद्ध खत्म करने के लिए किसी समझौते की नहीं है जरूरत, तनाव घटने से नीचे आएंगी तेल की कीमतें। इधर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन भी बोले, सुरक्षा गारंटी मिले तो युद्ध खत्म करने को तैयार हम। कल होगा ईरान युद्ध पर ट्रंप का देश को संबोधन। पश्चिम एशिया में युद्ध जल्द खत्म होने की उम्मीद से ग्लोबल बाजारों में शानदार तेजी। गिफ्ट निफ्टी करीब 450 अंक ऊपर, एशिया में जोरदार तेजी, डाउ फ्यूचर्स में भी बढ़त कायम। कल यूएस इंडिसेस में भी दिखा था जोरदार उछाल। नैस्डैक सबसे ज्यादा करीब 4% उछला, डाउ जोन्स और S&P 100 में भी अच्छी तेजी। अमेरिका और ईरान की जंग खत्म होने की उम्मीद से क्रूड में नरमी, $105 के नीचे फिसला ब्रेंट का भाव। वहीं डॉलर और बॉन्ड यील्ड में कमजोरी से सोने चांदी में तेजी लौटी। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $47 के पार निकला। इंटरग्लोब एविएशन ने ब्रिटिश एयरवेज के पूर्व चीफ विलियम वॉल्श को नियुक्त किया नया CEO। 3 अगस्त से विलियम वॉल्श संभालेंगे अपना पदभार। आरबीआई के फैसले से ब्रोकर्स को मिली राहत। आरबीआई ने मार्जिन फंडिंग से जुड़ा नियम 1 जुलाई तक टाला। बैंक, ब्रोकर्स और इंटरमीडिएटरीज ने समय सीमा बढ़ाने की थी मांग। अब 1 जुलाई तक 50% मार्जिन के जरिए बैंक गारंटी का इस्तेमाल कर सकेंगे ब्रोकर्स। पहले आज से लागू होना था नया नियम। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मामूली बढ़ोतरी। फरवरी में आईआईपी ग्रोथ 5.1 से बढ़कर 5.2% रही। मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में दिखी बढ़त। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में, मॉर्निंग कॉल में। मेरे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेगी पूरी टीम CNBC सहवाज की। कुछ देर में हॉर्मोज से चर्चा करेंगे। आज सबसे महत्वपूर्ण किरदार इस तेजी का, याद रखिएगा, निभाएगा यूएस मार्केट, उसकी तेजी, ट्रंप साहब के वक्तव्य और ईरान से आते हुए कुछ स्टेटमेंट है। उसके बाद बातचीत करेंगे स्टॉक्स इन न्यूज़ पे, फिर कुछ ट्वीट कॉल्स प्रकाश सर के साथ, फिर कमोडिटीज पे बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार फिर से लाइए गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे, एक बार फिर से लाइए आपकी स्क्रीन पर जरा यूएस मार्केट्स, और एक बार फिर से लेके आइएगा रेस्ट ऑफ एशिया। 425 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी। उसके बाद लाइए आप जरा एक बार मैं इसको लेके आऊंगा, जरा फिर दर्शकों को डाउ जोन्स दिखा दीजिए, नैस्डैक और S&P 100 स्ट्रॉन्ग मूव वहां पे। और तीसरी चीज थी रेस्ट ऑफ एशिया। ये सब चीजें हम तब पढ़ेंगे जब बात करेंगे हॉर्मोज से। देखिए हुआ क्या कि पहले तो ट्रंप साहब का जो वक्तव्य आया वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। क्या था वो वक्तव्य, सुन लीजिए। ईरान जंग पर उनका जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, हम 2-3 हफ्ते में ईरान छोड़ देंगे। ये अमेरिका की राष्ट्रपति ट्रंप साहब की टिप्पणी थी। युद्ध खत्म करने के लिए हमें किसी प्रकार के समझौते की जरूरत नहीं है। तनाव घटने से तेल के दाम नीचे आएंगे और किसी डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू, अगर आप देखें, स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खाली कराया जा सकता है या फिर वो स्थान जो है वो आवागमन के लिए शुरू हो सकता है। ये महत्वपूर्ण था। आइए जरा एक बार उन्होंने ओवल में जब पत्रकारों से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा क्या, इस संदेश को बाजार ने रीड किया, सारे विश्व बाजारों ने, उसको सुनते हैं, फिर हॉर्मोज से बात करेंगे। We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon.
and that goal has been attained. They will not have nuclear weapons, but we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job, but we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done. We will quit Iran in 2 to 3 weeks and regime change was not our intention. हमारा अगर आप देखें कोई भी इस प्रकार का इरादा था ही नहीं. मैं एक बात बताऊं, हॉर्मोज से बात करने से पहले हम सोमवार को अपना सेशन क्लोज करके गए. एक बार निफ्टी लेके आइएगा. हम डे लो पे क्लोज हुए, हम वीक पे सबसे निचले स्तरों पे क्लोज हुए और हम सीरीज के सबसे न्यूनतम स्तरों पे क्लोज हुए. अगर आप मुझसे पूछे ना कि सोमवार और बुधवार के बीच में अंतर क्या है, तो ये सिक्का मुझे याद आता है. सिक्का, इसके दो पहलू हैं. सोमवार को जो हम छोड़ के गए थे वो एक है और जब बुधवार को जो मिल रहा है वो एक है. दोनों अगर आप देखें एक दूसरे के, अगर आप देखें बिल्कुल अपोजिट. चलो हॉर्मोज से बात करते हैं. हॉर्मोज, कैसे आप रीड कर रहे हैं इस पूरे सेटअप को? आई मीन इस 2 दिन में हुआ क्या, और फाइनली ये युद्ध अपने एक अंतिम पड़ाव पे है या फिर कह सकते हैं कि विराम की तरफ बढ़ रहा है? ये कहने में आप कंफर्टेबल हैं? गुड मॉर्निंग वीरू भाई. कंफर्टेबल तो नहीं ही हो तो बेहतर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पर जितना भरोसा किया जाए वो शायद अपने ही रिस्क पर किया जाए. तब वो जब जंग की शुरुआत हुई थी तब भी उन्होंने यही कहा था कि 4-5 दिन का मामला है, ख़त्म हो जाएगा, 2-3 हफ्तों का मामला है, ख़त्म हो जाएगा. लेकिन अब हम 5-6 हफ्ते तक पहुंच चुके हैं, अब तक कोई इसके आसार नज़र नहीं आ रहे. हालांकि काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं ऐसे जो उन पर दबाव डाल रहे हैं कि अब वो अपने कदम पीछे खींच ले और फिर जाकर के वो अपने सभी दिए हुए बयानों से पलट रहे हैं कि रेजिम चेंज हमारा इरादा नहीं था, या जो भी हमारा जो था वो इरादा नहीं था, सिर्फ परमाणु हथियार हमारा इरादा था, वगैरह वगैरह. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब जब है डिप्लोमेटिक चैनल से खोल लिया जाए, पर वो तो पहले से ही खुला हुआ था. आपकी इन सारी हरकतों की वजह से ये सारा जो है अनसर्टेनिटीज़, अनिश्चितता पैदा हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में. मामला तब तक तो पहले तो सही चल रहा था. तो ये सारी बातें हैं और काफ़ी सारे कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स है. अगर आप ईरान के राष्ट्रपति का भी अगर आप ये जो अल्यूजन चल रहा है कि जो उन्होंने कहा कि ईरान जंग ख़त्म करने के लिए तैयार है लेकिन उन्हें गारंटीज़ चाहिए, गारंटीज़ के आधार पर ही जंग ख़त्म होगी, ये उनका आधिकारिक बयान नहीं है. ना तो उनका आधिकारिक बयान है, ना तो उन्होंने अपने किसी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. ये उनकी न्यूज़ एजेंसी ने, उन्होंने यूरोपियन कमीशन के जो अध्यक्ष है, यूरोपियन यूनियन कमीशन के एल्बर्टो कोस्टा, उनके साथ फ़ोन पर बातचीत की, एंटोनियो कोस्टा, उनके साथ फ़ोन पर बातचीत की और उस फ़ोन की बातचीत को ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने रिपोर्ट करा है, जहां पर उन्होंने ये कथित तौर पर कहा है कि हम जंग ख़त्म करने के लिए तैयार है लेकिन हमारी शर्तों को जो है वो माना जाना चाहिए. और ये बात तो वो पहले भी कह चुके हैं कि जब तक हमारी शर्तें मानी नहीं जाती तब तक ये जंग जो है वो जारी रहेगी, क्योंकि ये हमारी शुरू की हुई जंग नहीं है. और वही दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री जो है अब्बास अरगची, उन्होंने अल जजीरा को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा कि हमें कोई भरोसा नहीं है कि यूएस के साथ हमारी जो अगर बातचीत कोई अगर हो भी तो उसका कोई अच्छा निष्कर्ष निकल कर आए, क्योंकि हमारा अनुभव जो रहा है यूएस के साथ बातचीत का वो खराब ही रहा है. ट्रस्ट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है और अगर यूएस ज़मीनी इन्वेजन करता है, ग्राउंड इन्वेजन करता है तो उन्हें उसी ताकत से जवाब दिया जाएगा. काफ़ी हमारी सेना जो है उनका इंतज़ार कर रही है जो है उनको जवाब देने के लिए. और साथ ही साथ उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद नहीं है, सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, उनके एलाइज के लिए बंद है और बाकी सारे जो हमारे मित्र देश हैं उनके लिए वो खुला है. लेकिन वहाँ से जाना नहीं जाना ये देश अपने तौर पर फैसला ले और जो हमारे पास बातचीत के लिए आ रहे हैं, नेगोशिएशंस कर रहे हैं, उन्हें हम जाने दे रहे हैं वहाँ से. ये उनका बयान था अल जजीरा को दिए हुए अपने इंटरव्यू में. उन्होंने ये कहा. अब 2-3 हफ्ते की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की, फिर कहा कि डील करना ज़रूरी नहीं है, फिर कहा कि डील हो भी जाएगी. तो और कल सुबह 6:30 बजे भारतीय समय अनुसार वो राष्ट्र के नाम संदेश देने वाले हैं. तो बाजार इस उम्मीद में है कि फिर से एक टाको निकल कर आ जाए, ये कह दे कि भाई हम जंग जीत गए हैं, जंग खत्म हो गई है, वगैरह वगैरह. तो बाजार की नज़रें कल सुबह डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर होगी. कल उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पहले तो ये भी लिखा, एक और ये एक फैक्टर था कि उन्होंने कह दिया कि भाई जो मुश्किल काम था वो
अब ईरान में वो ख़त्म हो चुका है। अब जो देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से तेल नहीं ले पा रहे हैं, वो उनके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप हमसे तेल ले लीजिए क्योंकि हमारे पास बहुत है, या तो फिर आप जाकर के थोड़ी सी हिम्मत जुटाइए और खुद वहां से जाकर ले लीजिए। हम आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे, हमारी किसी ने मदद नहीं की तो हम किसी की मदद नहीं करेंगे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पर लिखा। इस वजह से बाजार थोड़ा सा जो है, कल आपको रिस्क रैली देखने मिली, रिस्क रिलीफ रैली देखने मिली। डाउ 1100 अंक चढ़कर बंद हुआ, नैस्डैक लगभग 800 अंक चढ़कर बंद हुआ, गिरे भी उतने ही हैं, दोनों करेक्शन टेरिटरी में जा चुके थे शुक्रवार के क्लोजिंग आते आते। तो इस वजह से थोड़ी सी जो है रिलीफ देखने मिल रही है। बॉन्ड मार्केट्स इसलिए भी कूल ऑफ हुए क्योंकि सोमवार को जेरोम पावेल ने यह कहा कि ठीक है, सप्लाई शॉक है, इन्फ्लेशन पर शायद इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन ब्याज दरें शायद ना बढ़े और पॉलिसी चेंज करने की नौबत आ जाए। इस वक्त फेड के पास ऐसा कोई डेटा नहीं है, शायद इस वजह से बॉन्ड मार्केट्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। यील्ड्स कूल ऑफ हुए, लगभग जो 4.5% तक जा चुके थे वो 4.3 तक आ चुके हैं। आज काफ़ी सारा मैक्रो डेटा निकल कर आना भी है, रिटेल सेल्स आने हैं, जॉब्स रिपोर्ट एडीपी की आनी है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई आना है, तो काफ़ी सारी चीज़ों पर बाजार की भी नज़रें होंगी। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि डॉलर अभी भी 100 के पास बना हुआ है, ब्रेंट अभी भी 105 पर बना हुआ है। इन सभी बयानों के बावजूद वहां पर कोई गिरावट देखने नहीं मिली है। तो यही सबसे बड़ा मॉनिटरिंग फैक्टर होगा कि तेल पर क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि अगर जंग खत्म हो भी गई तो भी एक सप्लाई डेफिसिट बनी रहेगी, क्योंकि ओपेक का उत्पादन मार्च के महीने में बेहद कम रहा है रॉयटर्स के सर्वे से। तो ये एक बड़ा मॉनिटरेबल होगा, और कल डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं ये एक बड़ा मॉनिटरेबल होगा। जी हाँ, कल डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। हरमस, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर चीज़ों को अगर आप देखें यहाँ पे बारीकी से समझा दिया। लेकिन जैसे कहते हैं ना, पहले कौर में ही मक्खी, मैंने जब पहले से ही पहला प्रश्न पूछा हरमस तो उन्होंने यही कहा कि स्टिल स्केप्टिकल, और जो किरदार अगर आप देखें इस पूरे हरे रंग को समेटे हुए है ना, उन पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट लेट्स सी, आई मीन स्टैट्स क्या कहते हैं। क्रूड आपकी स्क्रीन पे है 105-106 की ट्रेजेक्टरी में। याद रखिएगा पिछले एक महीने में जब जब रिस्क बहुत बड़ा है तो ये गया है 115-118 की तरफ, नॉर्मल ट्रेजेक्टरीज में 100-105। और इंडिकेटर्स लेके आइए प्लीज जरा एक बार, यूएस फ्यूचर्स को देखते हैं और एक और चीज़ देखते हैं, बाकी बॉन्ड यील्ड, गोल्ड में अगर आप देखें रिवर्सल है, क्योंकि अगर आप देखें वहाँ पे बॉन्ड यील्ड्स थोड़ी सी कूल ऑफ हुई हैं। डाउ फ्यूचर 70 अंक ऊपर, S&P 15, नैस्डैक 80 अंक ऊपर। एक बार लेके आइए दूसरा अगर आप इंडिकेटर्स, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे डेरिवेटिव इंडिकेटर्स, टेक्निकल इंडिकेटर्स से ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इस पर आपको एक्ट और रिएक्ट करना पड़ेगा। बॉन्ड यील्ड 0.40 से 0.3 रिट्रेस हुई है, और डॉलर इंडेक्स 99.63 की ट्रेजेक्टरी में है, और ब्रेंट 105 की ट्रेजेक्टरी में $10 रिट्रेस हुआ है। गोल्ड में भी याद रखिएगा एक स्विंग है, अपर स्विंग, $47 के आसपास गोल्ड आ गया है। अब आता हूं मैं आज की रणनीति पे। देखिए मैंने क्या कहा था, वो सिक्का लेके आता हूं। सिक्के के दो पहलू हैं, एक वो जो हम सोमवार को देख के गए, और एक वो है जो हमें आज मिल रहा है। मैं सोमवार को पहले आपको दिखाता हूं। निफ्टी डे लो पे क्लोज हुआ, वीक लो पे क्लोज हुआ, मंथ लो पे क्लोज हुआ, और हेविली लोडेड विद शॉर्ट। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एफआईएस इतना बड़ा शॉर्ट 2,64,000 कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ कवर करके बिना कवर किए नई सीरीज में ले गया है। लेके आइए पहले इंस्टीट्यूशनल फिगर्स ही। मैंने अच्छा आपको इसको ही रखिएगा स्क्रीन पे। सोमवार को आपको क्या बोला था? शॉर्ट ऑन राइस, 22,800 के नीचे शॉर्ट ऑन राइस। फिर चार्ट लेके आइएगा। फर्स्ट इंस्टेंस में ट्रेड को चेक कीजिएगा 510 और 467 पे, और जहां 467 टूटा, मैंने आपको कई बार बोला था, मॉर्निंग में भी बोला और मिड सेशन में भी, जहां 400, निफ्टी का चार्ट लेके आइए, जहां 467 टूटा, अ कोलैप्स टुवर्ड्स 310 इज पॉसिबल, और 22,310 आ ही गया। एफआईआईज ये देखिए 22,310 आ ही गया। एफआईआईज की ह्यूज कैश सेलिंग, इवन डीआईएस का बाय भी जो था वो थ्रस्ट जनरेट नहीं कर पाया। नो रिवर्सल, इंट्राडे रिवर्सल एट ऑल। फिर ले आइए लिक्विडिटी का पैटर्न। तो एफआईआईज लोडेड विद शॉर्ट। एक बार स्टैट्स लेके आइए उनके डेरिवेटिव्स के। याद रखिएगा अपने साथ वो एक बड़ा शॉर्ट कैरी कर रहे हैं। इंडेक्स में मात्र 20,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कवर किए। स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत उनकी तरफ से बाइंग थी, स्टॉक फ्यूचर्स में उन्होंने शॉर्ट कवरिंग करी। बट द कमेंसमेंट ऑफ न्यू सीरीज अप्रैल का ये हो रहा है 2,64,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ। वो चार्ट लेके आइए जरा प्लीज। हेविली लोडेड विद शॉर्ट। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सर्कमस्टेंसेस और सेटअप दूसरे हैं। कल ट्रंप साहब अगर कुछ अच्छा बोल गए तो शॉर्ट कवरिंग जो है वो आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है। तो अब आप लेके आइए कि लेवल्स क्या हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, डे ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से लेवल्स जरूरी होते हैं, बाकी पोजिशनल ट्रेडर के लिए मैक्रो इंडिकेटर्स।
पहले कॉल राइटर्स जो आपको नजर आएंगे जिन्होंने फर्स्ट ग्रिप ली थी इस कन्विक्शन में कि हम बुधवार को भी कोलैप्स होंगे, वो पढ़ते हैं 22,500 के आसपास, 23 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, सबसे बड़ी कॉल राइटिंग वहीं पे हुई थी। उसके बाद 23,000, चाहे आप मंथली देख लीजिए चाहे वीकली देख लीजिए, उसके बाद 23,000। कोई एवरेज इस जोन में है नहीं, तो उस पर मैं टिप्पणी करूंगा नहीं। और एक बात याद रखिएगा, 22,000 पे करीब 25 लाख पुट थी। ये क्या है? फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का 22,000 का पुट का ओआई था 26 लाख। और एक और चीज है, मैं एक बात जो पिछले 4-5 दिन से कह रहा था कि नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट्स 22,000 जो है वो है 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो अब लेके आइए आप पिरामिड्स, थोड़ा पिरामिड्स को देख लीजिए। फर्स्ट लाइन ऑफ अगर आप देखें रेजिस्टेंस अपीयर्स एट 22500। अब लेके आइए लेवल्स, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, या फिर परसों हो, या फिर अगर आप देखें अगले महीने हो, जैसा भी हो, फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो आएगी पहले कॉल राइटर्स। आप कहेंगे गिफ्ट निफ्टी 350 अंक ऊपर है, 1000 पॉइंट ऊपर हो, लेवल होता है। अगर आप इसके ऊपर परसिस्ट करेंगे तो ये शॉर्ट होल्डर्स को, एंड मोर स्पेशली दैट वीक शॉर्ट होल्डर, वो घबराएगा। इन दैट केस अ कवर विल टेक यू टू 789 864, और 864 अगर कटता है तो 23,040 तक का मूव भी आएगा। तो ये है, देखिए शॉर्ट कवरिंग का ना कोई पैमाना नहीं होता। मैं अपनी शॉर्ट 50 पॉइंट पे कवर करूं, घबरा के 100 पॉइंट पे कवर करूं, या फिर घबरा के 500 पॉइंट पे कवर करूं। सो ये एक तरीके की अगर आप देखें प्रवाह होता है। सो इस डायरेक्शन में एक स्विंग आएगा अगर आप RS1 के ऊपर परसिस्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ अगर आप देखें रेजिस्टेंस जो है वो उस RS1 को क्रॉस करने के बाद RS2 आती है। और एक बार फिर सुन लीजिएगा, अगर आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में RS1 को बाइसेक्ट करने में सक्षम नहीं रहे, आप कोलैप्स हुए, देन अगेन यू विल कोलैप्स टुवर्ड्स प्रीवियस क्लोज जो कि है करीब 23,331। और एक और बात, अगर बाजार इस बात का अगर आप देखें कहीं ना कहीं आभास लगा रहा होगा कि कुछ निर्णायक नहीं निकल के आ रहा है, हम स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में रहेंगे, क्रूड एक बार फिर तेजी पकड़ ले, तो इन दैट केस अ कोलैप्स टुवर्ड्स अगेन बेस 1 इज पॉसिबल। मैं फिर कह रहा हूं, बेस 1 क्या है? 2 आंकड़े अपने दिमाग में रखिएगा। अगर ये बाजार कंफर्टेबल नहीं हुआ तो हम बेसमेंट टेस्ट करेंगे ही करेंगे, एंड दैट्स 21934, दैट्स एग्जैक्टली 200 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज। और उसके नीचे क्या है? ये 732 815 क्या है? अप्रैल 25 के लो। तो ये चीज अपने ध्यान में रखिएगा। देखिए क्रूड के रिट्रेसमेंट का बड़ा इंपैक्ट होता है बैंक निफ्टी पर। हालांकि हमने, याद रखिएगा, एक बड़ा हॉरर शो देखा था रुपी का, उसका इंपैक्ट था। लुक एट द कोलैप्स ऑफ निफ्टी बैंक। फिर लेके आइए निफ्टी बैंक। अब निफ्टी बैंक को कैसे जज करना है? निफ्टी बैंक पर टिप्पणी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक तो वाइल्ड कैंडल्स होती हैं, ऑप्शन राइटर्स इस जोन में बहुत है नहीं, बट द फर्स्ट लाइन ऑफ अगर आप देखिए रेजिस्टेंस अपीयर्स एट, प्लीज RS1 लेके आइएगा, वो आता है करीब 51,000 की ट्रेजेक्टरी में मोटा मोटी। लेके आइए रेजिस्टेंस 1 प्लीज। अगर हम 51,700 मेरे ख्याल से 59 और 51,110 के ऊपर टिक हो गए, तो चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो, चाहे वो परसों हो, a swing towards RS2 will open. बट अगर हम RS1 को नहीं बाइसेक्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा, तो बैंक निफ्टी ड्रिफ्ट होने का केस रखेगा। इन दैट केस अ कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1 एंड बेस 2 मेंशन द कमेंट्री, वो पॉसिबल है। ये हो गई निफ्टी बैंक की बात। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप थोड़ी कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं, रिटेल हैं, तो 1-2 दिन चीजों को देख लीजिए, भांप लीजिए, वेट करके एक्ट करना वो भी अच्छा रहेगा। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी लेके आइए एक बार। और जैसे कि हरमोज ने कहा कि अभी उनके किरदार पे और उनके वक्तव्यों पे जब तक फाइनली अगर आप देखें कुछ हो ना जाए, ट्रस्ट करना मुश्किल है। गिफ्ट निफ्टी अब मात्र 350 अंक। फर्स्ट टिक में जब मैं बैठा था न्यूज रूम में, जब आया था लगभग 500 अंक ऊपर था। नाउ इट्स 340 हार्डली। चलते हैं अब प्रकाश सर के पास। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के आपकी ट्रेड बुक में क्या शामिल है सर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। व्यूअर्स को भी गुड मॉर्निंग। मेरे पास एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है। लॉन्ग रहेगा डीमार्ट का स्टॉक। डीमार्ट में सेटअप के हिसाब से स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है इसका स्टॉक निकाला, स्पॉट किया था श्रेया ने। टारगेट रहेगा 4,050 4,100 पॉसिबल है। स्टॉक रहेगा 3,900 का। इसमें स्ट्रेंथ है इनहेरेंट, तो डीमार्ट पर लॉन्ग। शॉर्ट रहेगा REC। यस, REC में वीकनेस है, ब्रेकडाउन है। इसमें जो ट्रेड कर रहा है, कब ट्रेड कर रहा है? 306 के आसपास, 310 का स्टॉप लगाएंगे, 4 रुपए का करेंगे। डाउनसाइड 300 पॉसिबल है, मतलब 6 रुपए पॉसिबल है प्रॉफिट। अगर नहीं मिला, कैप अप खोला तो मिस हो जाएगा, इज बेटर। तो REC शॉर्ट, डीमार्ट लॉन्ग। ये प्रकाश सर की 2 कॉल है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा। प्रकाश सर ने एक एवेन्यू सुपरमार्ट लॉन्ग दिया, REC शॉर्ट दिया।
एक बात याद रखिएगा, निफ्टी पे रोल ओवर शॉर्ट हुए, एफआईआईज शॉर्ट लेके गए, निफ्टी बैंक पे शॉर्ट रोल ओवर हुआ। इस बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक 85% रोल ओवर शॉर्ट साइड पे, 85%। मैं खोल के ये नहीं कह सकता किसी भी सेक्टर पे हाथ रखे कि नहीं जनाब ये सेक्टर अच्छा करेगा, इसके रोल ओवर्स बेहद शानदार है। इट्स ओनली अ स्टॉक स्पेसिफिक बिहेवियर जो कि ऑप्शन ये रोल ओवर्स की शीट में विजिबल था। मैं आपको एक दो चीज़ बताता हूँ। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिर्फ कैपिटल गुड्स में, आईटी में, मेटल्स में और ऑयल एंड गैस स्पेस में कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो कि अच्छा रोल ओवर देखे गए। उसमें से एक एवेन्यू सुपरमार्ट भी है जिसके रोल ओवर्स अच्छे हैं, 93% हैं। स्टैट्स होते हैं तो मेरे पास ज़रूर उसको मैं बोलता हूँ स्क्रीन पे। मात्र 10 स्टॉक्स कुल मिला के थे जिनके रोल ओवर्स अच्छे थे विद कॉस्ट इंप्रूवमेंट, उसमें साथ था एक एवेन्यू सुपरमार्ट। प्रकाश सर बहुत बहुत शुक्रिया। आप चलते हैं आशीष के पास। आशीष गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ रखे नजर? गुड मॉर्निंग। और बहुत सारी खबरें हैं जहां पर फोकस रखना चाहिए। गिफ्ट निफ्टी तो देखिए आप तकरीबन 400 अंकों की बढ़त के साथ खुलने के संकेत दे रहा है, लेकिन कुछ बड़ी खबरों की बात कर लेता हूं। और ऑरबिंदो फार्मा यहां पर आप खास नजर रखिएगा। अब 6 अप्रैल को बोर्ड की बैठक है जहां पर बायबैक के ऊपर विचार किया जाएगा, तो इस स्टॉक में खास एक्शन देखने को मिलेगा। इसके अलावा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है इंटरग्लोब एविएशन। अब दरअसल यहाँ पर देखें तो 2 खबरें, एक तो एटीएफ की कीमतें बढ़ चुकी हैं, इसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो नए सीईओ की नियुक्ति है, इसी के चलते इस स्टॉक में भी है खास एक्शन। जुबिलेंट फूडवर्क्स स्टॉक के ऊपर भी नजर रखिएगा, चार्ट आपकी स्क्रीन पर आएगा। जुबिलेंट फूडवर्क्स में दरअसल अगर आप देखें तो इनका जो डंकिन की फ्रेंचाइजी है, बड़े लंबे समय के बाद इन्होंने विचार कर लिया है कि इस बिजनेस से ये एग्जिट करेंगे। दरअसल अगर आप देखें तो बहुत ही कम मार्जिन्स वाला, लो ग्रोथ वाला बिजनेस था जो कि ओवरऑल इनकी जो जुबिलेंट फूडवर्क्स की ग्रोथ है इसे डैम्पन कर रहा था। तो अच्छा ये एक फैसला इनकी तरफ से निकलता हुआ नजर आया। सारे कैपिटल मार्केट स्पेस के स्टॉक्स और खासतौर पर एंजल वन, इस स्टॉक को आप रडार पर रखिएगा, क्योंकि जो नए कैपिटल मार्केट के रूल्स थे, नियम थे, इसकी अगर आप देखें तो समय सीमा जो इम्प्लीमेंटेशन की है ये यहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो एक बड़ी रिलीफ की बात है। तो सभी जो कैपिटल स्पेस के जो स्टॉक्स हैं मार्केट के, ये रडार पर रहेंगे। अच्छा आशीष एक बात बताइएगा, ये इंडिको को कोई भारत में नहीं मिलता क्या सीईओ? ये विदेश से शायद कंपनी की ब्रांडिंग के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है उनके लिए। ये बहुत सही ब्रांडिंग नहीं, सवाल लेकिन उठाया। सरकार इस पे अपनी नाराजगी जता चुकी है एक बार। भाई आप एक लीडरशिप ऐसी लेके आइए जो कि भारतीय मूल की हो, है ना? तो ये एक चर्चा का विषय होगा, बात करेंगे इस पे। आज जब मुनाफे की तैयारी की शुरुआत होगी, अनुज के साथ बातचीत करेंगे एडिटर स्टेक में इस पे। बट मुझे ना ये खबर थोड़ी सी अगर आप देखें शुरुआत में ही चौंका गई। आई मीन थोड़ा सा मुझे अगर आप देखें अटपटा सा लगा। खैर आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कमोडिटीज़ की। कमोडिटीज़ पे एक बड़ा अगर आप देखें निर्णायक दिन होगा आज। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड कैसे ट्रीट करना है, छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। अजय गेडिया जी के पास चलते हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग। आपके 2 आज के ट्रेड्स अजय जी। वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, आज लास्ट मंथ जो देखा था हमने जबरदस्त गिरावट सोने चांदी में आती हुई देखी। आज कुछ रिलीफ मिल रही है जियोपॉलिटिकल टेंशन में, जिसके चलते सोने और चांदी में थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाई देगा, बट ये टेम्परेरी दिखाई दे रहा है। जहाँ पे 1,50,000 पे सोने को लेके चलना है, 1,54,000 तक का टारगेट हम देख पाएंगे। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो 2,40,000 के करीब लेके चलिए 2,45 के टारगेट के लिए। बट ध्यान रखिए अभी भी जो कंसर्न्स है वॉर को लेकर वो बना हुआ। व्हाइट हाउस का भी जो स्टेटमेंट आया है जहाँ पे $150 कच्चे तेल जाने की बात करें, उसकी वजह से मुझे लगता नहीं कि हायर साइड पे सोना चांदी फिर से टिकेगा। ओके अजय जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। 2 कॉल्स पर अगर आप देखें अपनी राय दी आपने। हर इंसान डरा हुआ है, हर इंसान अगर आप देखें दबे स्वर में बोलता है बाय या सेल। घड़ी ही कुछ ऐसी है। खैर घड़ी बता रही है कि इस कार्यक्रम को समाप्त करने का समय आ गया। थोड़ा सा ब्रेक के बाद नूपुर और आशीष के साथ देखिए आज का टॉप 20। नमस्कार।